हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें 90% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कंफ्यूज रहते हैं। और अगर आप भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के ट्रीटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑपरेटिंग में आएगा या इन्वेस्टिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ट्रस्ट मी, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, क्योंकि ट्रीटमेंट इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो क्या ट्रीटमेंट होना है और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। पहले हम फाइनेंसिंग कंपनी के ट्रीटमेंट में देखेंगे। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव है तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड इसका मेन बिजनेस का पार्ट होता है। और अगर फाइनेंसिंग कंपनी में इंटरेस्ट पेड है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा। इसका रीज़न भी सेम है, क्योंकि ये भी मेन बिजनेस से ही रिलेटेड है। बट अगर डिविडेंड पे किया गया है तो डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आएगा, चाहे कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। इसका ट्रीटमेंट सेम रहता है। डिविडेंड पेड के लिए आपको सोचना ही नहीं, जैसे डिविडेंड पे आया आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में उसको कवर कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो डिविडेंड कंपनी पे करती है वो अपने मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स को देती है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो डिविडेंड पेड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और बाकी जो दोनों है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड अगर है तो आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब डिस्कस करते हैं फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे हुआ है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अंडर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। इंटरेस्ट और डिविडेंड एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, और ये हमेशा रिसीव हुआ है इन्वेस्टिंग, और अगर पे किया गया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगी। इन शॉर्ट हम समझते हैं कि अगर डिविडेंड पेड के लिए तो सोचना ही नहीं है। सबसे पहले डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग कंपनी भी और नॉन फाइनेंसिंग बोथ के केस में डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट में समझे। फाइनेंसिंग कंपनी के अंडर एक्सेप्ट डिविडेंड, डिविडेंड को छोड़ दो, और बाकी जो दोनों है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। सोचना ही नहीं है, डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मींस फाइनेंसिंग कंपनी है तो एक्सेप्ट डिविडेंड पेड सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। अब देखते हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। अगर रिसीव हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर पेड हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल है, ये नहीं सोचना कि इंटरेस्ट है या डिविडेंड, नहीं सोचना। बोथ के केस में अगर रिसीव्ड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल है। ओके, डिविडेंड के लिए तो हमने देख ही लिया, दोनों में सेम ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, अब समझेंगे कि जो फाइनेंसिंग कंपनी वो क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है। अगर हमें यही नहीं पता फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है तो उसका आगे हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंसिंग कंपनी क्या है और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी क्या है।
तो फाइनेंसिंग कंपनी वो कंपनी है जिसका मेन रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग मेन जो रिवेन्यू जनरेटिंग जो एक्टिविटी होती है वो इसका या तो लोन को लेने या लोन देने से रिलेटेड होती है या शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड है। जैसे फाइनेंसिंग जो कंपनी का एग्जांपल है बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो बैंक्स का क्या काम होता है? मेन काम लोन को लेना या देना। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेन काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, चाहे वो शेयर्स में हो या डिबेंचर्स में हो। शेयर्स और डिबेंचर्स के बाइंग एंड सेलिंग में जो कंपनी होती है उसको कहते हैं फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, समझ आ गया। अब देखेंगे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंपनी नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के अंडर इंक्लूड होती है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया? ओके। तो जो एग्जाम में अगर कंपनी का टाइप तो हमेशा मेंशन होता है, अगर आपकी कंपनी उसमें फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, और अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो इसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% CBSE एग्जाम क्वेश्चंस में नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में ही पूछा जाता है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन में कंपनी का टाइप मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कंपनी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है, सो आई होप अब आप सबके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा डाउट्स रहता है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।